I'm Shwa, and you are listening to Light Up with Shwa, a weekly podcast to open our hearts and minds on a journey with me. हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सुनैना। हेलो, आदाब, नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल। ये भी बताइए कि आप कौन हैं और क्या करती हैं? थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने बुलाया मुझे बातचीत करने के लिए। तो क्या शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स योर नेम, लेकिन नाम में बहुत कुछ है क्योंकि स्पेशली जब लोग गलत नाम बोल देते हैं, सुनामी एग्जैक्टली। तो सुनाइना है एक्चुअली मेरा नाम, सुनाइना, क्योंकि उसमें वाई है। हाँ। और मतलब तो सुनैना ही है, सुंदर आंखें जिसे कहते हैं। अच्छा, तो सुनैना, सुंदर आंखों। वैसे हैं, सुंदर तो हैं। पहले एक्चुअली शीतल रखा था घर वालों ने नाम, फिर डैडी ऐसे जो करते हैं कि तुम्हारे तेवर देख के लग रहा था ये शीतल तो बिल्कुल नहीं है। शीतल का क्या मतलब है? शांत और अच्छा, काम सा, शांत सा। I was anything but Sheetal. So then they thought of something else, and I think Sunaina is what they picked up. So Sunaina Kachru Bhide, my husband's last name is Bhide. So मैंने actually last name बदला नहीं, but yeah, that's what it is. Okay. और आपने पूछा मैं क्या करती हूँ। एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं क्या नहीं करती एक बड़ी छोटी सी लिस्ट है। बहुत कुछ करती हूँ, पर यूएस में 2000 के अगस्त में आई थी। I had come here on H1 visa, जो work permit. So I had come here as a software consultant. न्यूयॉर्क में लैंड किया था, और फिर I was working, and then in 2002 I got married. And so while I was in New York, तो मैं मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में भी थी, न्यूयॉर्क सिटी में भी थी। उसके बाद फिर शादी के बाद मेरे मियाँ यहाँ बॉस्टन में काम करते हैं, तो then in 2003 I moved to Boston. तब से बॉस्टन में हूँ। और लिखना जो मेरा जैसे आप मुझे उस सिलसिले में शायद ज़्यादा जानती है कि मैं लिखती हूँ, तो लिखने का जो जर्नी है, एक सफ़र है, वो तो बहुत सालों से चल रहा था। और वो मैंने एकदम फुल टाइम 2012 से उसकी ओर थोड़ा ज़्यादा रुझान मेरा था, लेकिन उसको थोड़ा अटेंशन दिया, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दिया, और तब से फिर मैंने अपना काम पूरा लिखने में ही वही मेरा काम बना लिया। अच्छा, तो इसका मतलब आप रेगुलर राइटर हैं, मतलब रियल वर्किंग ऑन योर पोएट्री, राइट? अपनी शायरी करती हैं? जी हाँ, कविताएं हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और जो आपको पता है मैं थोड़ा फिल्मों में भी लिखती हूँ अभी, कुछ गीत भी लिखे हैं। तो जो कोई एक ढांचा नहीं है कि यही लिखती हूँ और यही करती हूँ। बताइए उसके बारे में। जहाँ से आता जाता है, कभी कुछ बातें कविताओं में ही खत्म हो जाती है, कुछ बातों में कविता लिखी तो लगता है बात शायद कुछ और था इसमें जो कहना था। अच्छा। तो वो फिर शॉर्ट स्टोरी हो जाती है। कभी ये लगता है कि किसी से बात, जैसे अब आज हम आपस में बात कर रहे हैं, कभी कभी लगता है किसी से बात कर लें, तो एक इंटरव्यू भी कभी कभी कर लेती, जैसे बीच में गुलजार साहब का हुआ था, या फिर मैंने एक अतुल कुलकर्णी मुझे अच्छे लगते हैं, वो एक्टर, उनसे भी बात की थी। फिर बीच में विशाल भारद्वाज साहब से बात की थी। तो जैसे लगता है किसी से बात करें तो वो भी चलता रहता है, तो काफी कुछ है। तो जब आप कहती हैं कि किसी से इंटरव्यू होता है, बात होती है, उसका क्या मतलब है? कि मतलब डज इट फुलफिल व्हाट यू वांटेड टू से दैट डे? जैसे कि अब आपको मैं इसमें एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे गुलजार साहब से जब बात हुई थी, और मैंने इंटरव्यू छपा भी था, तो हुआ यूं था कि मैं इतना उनके बारे में, उनकी जो कविताएं, उनके बारे में नहीं, उनकी कविताएं मैं जो उन्होंने जो फिल्में भी बनाई हैं, तो इतना पढ़ा है, उनको देखा है, सुना है, उन्होंने जो क्रिएट किया है काम, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे काफी कम लोगों को ये पता है कि वो बहुत ही बड़े लाइक इज अ बिग फैन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्पेस को रिलेटेड, वो बहुत ही, और वो जो है उसकी बुनाई उनकी नज़मों में दिखती है।
काफी वो कुछ उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग पे लिखा है, उन्होंने फिर टाइमलेसनेस के बारे में, यूनिवर्स की एज, ये सब चीजें वो बुनते हैं अपनी नज्मों में, अपनी कविताओं में। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम हमेशा उनको उनकी फिल्मों की गीतों के बारे में पूछते हैं, पर ये जो साइड है तो ये एक्चुअली बात करते करते ही वो बात हुई और फिर वो एक इंटरव्यू बन गया। तो आई वुड लाइक टू कॉल इट अ कन्वर्सेशन बिकॉज आई हैड सम क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड हिम दैट हाउ डज दिस वर्क। एंड वो एक जैसे मैं कहती हूँ कि लोग इवन इंक्लूडिंग मी, हम ऊपर की सतह पर ही रहते हैं, गुलजार साहब नब्ज पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है जब वो नब्ज पकड़ते हैं तो उनको उस आजार की ज्यादा सिम्टम्स पता है, शायद ज्यादा गहराई। अब दर्द है तो मुझे जो पता है उसके वर्सेस उन्हें क्या पता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि पूछूं कि आपकी क्या कहानी है, क्या जर्नी रहा है। तो वैसे वो कन्वर्सेशंस रहते हैं। अच्छा, तो चलें अभी इसी की बात हो रही है, इस पे करते हैं और उसके बाद फिर पेरेंटिंग पे आते हैं कि आपने क्या कुछ लिखा है अभी तक एज अ राइटर, एज अ पोएटेस? मेरी पहली जो किताब थी वो 2013 में पब्लिश हुई। उसका नाम है वक्त से परे, बियॉन्ड टाइम। तो उसमें हमने कुछ रेसिटेशंस भी की थी मैंने खुद, और उसमें से हमने 2 कविताओं के गीत भी बनाए थे तब। सो वो एक मेरा पहला जो मजमू आया था तब, कि कब से लिख रही थी तो पर उसको किसी एक क्या बोलते हैं ना, एक किताब में डाल दो, फिर खुद के लिए भी, क्योंकि मैं उस हिसाब से थोड़ी केओटिक हूँ, ठीक से रखती नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि, और मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट करती है मुझे, तो उन्होंने कहा कि इसको कहीं एक जगह पे रख लो। तो वही एक अटेम्प्ट था। और एक्चुअली जैसे हम कहते हैं कि राह से राह निकलती है, तब ये नहीं सोचा था कि क्योंकि मैं तब जॉब भी कर रही थी, पर ये नहीं सोचा था कि इसमें से कुछ राह निकलेगी। कविता का गीत बन सकता है ये भी मुझे पता नहीं था, और जो मैं लिखती हूँ उसका कुछ बन सकता है ये भी मुझे पता नहीं था। पर लोग आते रहे और कारवां चलता रहा, तो ऐसे नई नई चीजें मेरे सामने आती रही। कब से ये शुरू किया हुआ आपने लिखना? When did you discover yourself? Let's put it this way. कब आपको पता चला? See, I mean, you know that this discovery is an ongoing process. नहीं, ये फर्स्ट टाइम कब आपने, छोटी थी, कितनी उम्र की थी? ये मुझे लगता है कि मुझे लोगों ने ही बताया, कि मुझे खुद भी पता नहीं था मैं लिख सकती हूँ। क्या आप लिख सकती हैं? आप ये मुझे I know that I am a better, it's very interesting question. I think when I look back, मुझे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कुछ बातें तब पता नहीं होती हैं, अब साफ दिखती हैं कि मुझे अगर किसी से कुछ बात करनी हो तो मैं लिखना प्रेफर करती थी रादर के बोलना। और मुझे थोड़ी क्लैरिटी रहती थी तब कि मुझे क्या कहना है उनसे। तो ये ट्रेंड तो था। अब मेरे पापा हैं, वो he is an atheist, he is from this communist party, जिस वो फैज और कैफी आजमी, वो सब उनको इन्फ्लुएंस है। हमारे घर में हीरोज वही थे, तो इसलिए वो एक उनका एक एनवायरनमेंट भी था सुनने का, सुनाने का। अभी जैसे एक फनी सी बात है कि लोग दिन की शुरुआत कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ भजन पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह गजलें और गीत ही चलते थे, और उसका तो एक उसका असर आई थिंक कंटिन्यूसली रहा। मैं सुनती रहती थी और उनसे बात भी होती रहती थी और पढ़ती भी थी उनको, वो काफी पढ़ते थे और पढ़ते हैं अभी भी। तो शायद वो सबकॉन्शियसली वो जमीन में वो बीज शायद उन्होंने बोए। लिखती लेकिन मैं हमेशा थी, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश लिखती थी, मैंने हिंदी उर्दू कभी नहीं लिखी। हाँ, ये मैं पूछने लगती कि आप लिखती, जो आप कह रही है ना, कविता लिखती हैं, स्टोरीज लिखती, तो किस लैंग्वेज में, किस जुबान में लिखती हैं? हाँ, ये भी सवाल एक था। तो इंग्लिश में लिखती हैं? कविता अपनी जुबान लेके ही आती है। ओके। अब जो मैंने जब ये काफी बीच में एक रेस या कलर को लेके यहाँ पे काफी कुछ बातचीत हो रही है, तब मुझे एक मेरे बेटे के लिए मैंने लिखी थी कि भाई वो एक कि यू शुड स्टैंड टॉल। वो एक मैंने कविता लिखी थी कि तुम सब कुछ करोगे, यू स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम, you would have you would love all the local thing, but still somebody may ask you a question because you look different. So that day you stand tall, tell them you are an American, but you're a human being first.
So when that thought came to me, it came in English because that's how I thought. लेकिन अगर अभी कुछ बचपन की बातें होती हैं तो कभी कभी वो हिंदी में आ जाती हैं, कभी कभी उर्दू में। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे पता नहीं कि सबका प्रोसेस ऐसा ही है क्या। हाँ, नहीं जाहिर है आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से, आपकी, सो यू वर एन इमिग्रेंट व्हेन यू केम हियर, राइट? Yes. So you were a young grown up woman who came here. तो आपकी पैदाइश फिर कहाँ हुई? मेरी पैदाइश कश्मीर में हुई है। अच्छा। तो आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन कश्मीर। आई एम कश्मीरी पंडित हम लोग को बोलते हैं, somebody knows what that is, so कश्मीरी पंडित। एंड देन वी मूव टू जम्मू, जो जम्मू सेक्शन है JNK का, एंड that is where my higher education, I did my higher education, and then for college I went to Pune. अच्छा, तो ये आपकी मीडियम ऑफ स्टडी क्या था? लाइक इंग्लिश हिंदी। अच्छा, ओके। इंग्लिश हिंदी। एंड हमारे यहाँ उर्दू भी बहुत कानों में उर्दू बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि until my father's generation ऐसा था कि men used to study उर्दू, बेसिकली उर्दू में पढ़ते थे और लड़कियां हिंदी पढ़ती थी। अच्छा, ये मेरे पापा है, उनको हिंदी ही आती, सॉरी उर्दू ही आती, उनको हिंदी नहीं आती। अच्छा, ये भी है, ये आई डिडंट नो दैट। ये क्या चक्कर? ये कश्मीर में तो काफी जगहों पे ऐसा था। अच्छा, कश्मीर में तो था। अच्छा। और हमारे घर में ऐसा था। अच्छा, तो इसलिए या माय ग्रैंडफादर, फादर जनरेशन, उनका जो इंग्लिश तो पढ़ते थे, पर वो जो लैंग्वेज थी वो उर्दू में ही, उनको उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ते थे, हिंदी नहीं पढ़ते थे। तो इससे उर्दू भी थी। उर्दू मतलब मैं उर्दू में सोच सकती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं स्क्रिप्ट में लिख नहीं पाती, which I think is my something that I should work on if you want to. Yeah, exactly. चलिए, good. बोलिए बताइए। तो आगे की पढ़ाई पुणे में हुई है। आई थिंक पुणे में मुझे सच पूछिए तो एक पुणे इज अ वेरी कल्चरली रिच प्लेस, वेरी रिच। आप इट्स वेरी यूजुअल फॉर किड्स टू लर्न म्यूजिक, चाहे वो उसको बस शौकियाना तौर से सीख ले, लेकिन इट्स वेरी यूजुअल कि बच्चों को कुछ आर्ट या उस तरह से, मतलब संगीत सीखते हैं लोग, कविताएं पढ़ते हैं, लिटरेचर बहुत वहाँ पे, इट्स लाइक प्लेस, थिएटर इज वेरी वेरी एक्टिव। तो ऑल ऑफ सडन आई केम टू, जैसे बच्चों को आपने कैंडी स्टोर में भेज दिया, पुणे आके मुझे कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि एक तो आई वाज अ टीनेजर एंड देन I met all of these people who were very much, it was very normal कि आप प्ले देखने गए, it was very normal कि आप किसी म्यूजिक प्रोग्राम में गए। जैसे I have this very funny experience and it will tell you how silly I was कि हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम था और एक बार मैं उसको क्रॉस कर रही थी और I saw there were two men sitting in the middle of the auditorium. मैंने क्रॉस किया तो उसमें से जो ऑफ द टू मैन, वन पर्सन वाज हमारे वार्डन थे हॉस्टल के स्कूल में, तो उनको मैंने हेलो कहा और मैं जो दूसरे पर्सन को देख रही थी और मुझे लग रहा था वो कहीं तो देखा है, पर मुझे ध्यान में नहीं आया until I crossed the auditorium and realized it was Pandit Bhimsen Joshi. Okay. So I mean, so Pune is like that. That there are like these legends of Hindustani classical khayal gaiki. They are all, many of them are there. So I think that also helped a lot. जरा बता दीजिए कि भीम सिंह जोशी जो है वो कौन है? हिंदुस्तानी क्लासिकल musician. I think he sings, right? I'm sorry, what? He plays the instrument? No, he sings. He sings, right? He used to sing. He's not there anymore. अच्छा. हाँ, तो वो आपने उस वक्त देखा उनको, तो ये आपको culturally it was a rich place. Very, it still is. अभी भी ऐसे है। अच्छा जी, अगर मुझे इंडिया वापस कभी जाना है और मुझसे पूछा गया कि कहाँ रहोगी, तो it could only be कश्मीर और पुणे. अच्छा. They kind of, in my mind, both the places. You do think of going back? बात से बात निकलती जा रही है। No, I actually every day have to convince myself why I'm not going back. Oh, okay. So you are almost like on the bridge of it. Yeah. चलिए, good. Let's come to तो फिर इसका तो musically भी तो चलिए फिर उस पे फिर आ जाएंगे. Let's talk about. I know that you have one son. I have a son. Yeah. Yes. How old is he?
He will turn 8 on 17th of February. अच्छा माशाल्लाह, मैं अब उर्दू से इंग्लिश में चली गई थी। कोई बात हाँ, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी सब उर्दू सुनने वालों को और हिंदी सुनने वालों को। तो 8 साल का आपका बेटा है, बताइए कि आप कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसके साथ किस तरह आपका वक्त कैसे गुजरता है उसके साथ आपका? अभी स्कूल गए हैं? जब आपने मुझसे ये कहा था कि आप पेरेंटिंग पे कुछ बात करेंगी, तो मुझे, क्योंकि इंटरव्यूज होते हैं फिल्मों के हिसाब से, कविता के हिसाब से, पर मुझसे कभी किसी ने ये पूछा नहीं था, और एक्चुअली मैंने भी खुद से ये पूछा नहीं था कि मैं किस तरह की पेरेंट हूँ। तो मुझे जवाब मिला या नहीं मिला ये तो पता नहीं, पर आपने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। गुड, यही मकसद है मेरा। हाँ बिल्कुल। तो वक्त कैसे गुजरता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक बार कही थी कि इफ यू हैव एन 8-year-old son, it only means you are an 8-year-old parent. Okay, so which means that as my son is learning to become an 8-year-old child, I am also learning to become an 8-year of 8-year-old, right? So हर दिन हम ये मैं कहूँ कि मैं उससे सिखा रही हूँ, ये तो गलत होगा। मैं ये कह सकती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं रोज के रोज। ये तो अब जैसे कि उसमें कैपेसिटी की बात है ना, क्या? हाँ, मतलब इसमें फिलोसॉफिकल छोड़ के मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स ये दे सकती हूँ कि अब मेरा बेटा है, he just learned by himself, probably from computer, how to play chess. I don't know how to play chess. Good. So he is teaching me how to play chess. Like he makes Legos. I don't know because I did not have access and I don't know how to work with Legos. So he is telling me, this is how you do. Try. He gives me, actually, when we are together, he gives me a bunch of Legos. He says, why don't you work with this and see what you come up with. So हम लोग हाँ इस तरह की गेम्स खेलते हैं। हम लोग बस कैरम बोर्ड है, हम कैरम भी खेलते हैं, और we watch lot of movies together. So actually it's funny, हमने recently दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो फिल्म देख रही थी, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि actually it's a bad idea, because then my son started telling me that this is a fire hazard what they are doing, this is illegal what they are doing. How did he reach from London to Switzerland in one song? And then I was like, भाई मुझे ये फिल्म अच्छी लगती है तो उसको मत करो। उसका एनालिसिस चल रहा है। We do watch films together, and सिर्फ इंडियन so that also is, सिर्फ इंडियन मूवीज देखते हैं या कोई और भी? So lot of animation because of him. अच्छा। lot of animation भी और हिंदी मूवीज देखते हैं अगर लग रहा है कि उसके it's appropriate for him, तो which means lot of Shah Rukh Khan films. अच्छा, good. That's good कि वो उसका एनालिसिस शुरू हो गया, हमने कहा भाई मैंने तो आराम से देखनी है। I mean, don't spoil that. I like this film. Don't spoil it for me. That's nice. तो इसका मतलब आपका उसके साथ वो स्कूल में, अब जाहिर है अभी स्कूल गोइंग एज है, राइट? तो आपका इसका मतलब आउटडोर भी कुछ एक्टिविटी होती है, क्या होता है? हाँ, वो he plays taekwondo. अच्छा। So he plays taekwondo and he also goes for swimming. तो स्विमिंग जाता है, और हमने जस्ट हाल ही में शुरुआत की है कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखे। अच्छा। तो we have just like very basic अभी तो शुरुआत की है, तो देखते हैं how like what does he feel about it. तो हिंदुस्तानी क्लासिकल लाइक सीख रहा है, वोकल? अच्छा। तो ये जो आउटडोर एक्टिविटी की, तो आप भी टाइक्वांडो करती हैं, स्विमिंग करती हैं उसके साथ, या नहीं एक्चुअली सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग, आई डोंट नो हाउ टू स्विम. अच्छा. Now he is telling me that it's not scary. So he is telling you to learn and we learn him. Yeah. So are you thinking, आप सोच रही हैं कि ज्वाइन करेंगी, या यहाँ पे आप कह रही हैं कि भाई इसको कहने दो, मैं तो नहीं करूँगी? See, I actually, it's very interesting because दिलचस्प क्या होता है ना कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप डरिए मत. Exactly. अब मैं उसको जब भी ये कहती हूँ आप डरिए मत, मुझे ये पता है कि मैं खुद डरती हूँ वो चीजों से, जो उसे पता है कि मैं डरती हूँ उससे. तो मैं when I'm trying to, I have to at least show him that I'm trying. I'm not, see every time I may not win my fair every time, but I have to at least
show with an example, क्योंकि मैं कितना भी कहूँ, he is going to see what I am doing, not what I am बाय saying. एग्जाम्पल ही तो होता है, ये तो हम भूल जाते हैं सारा तो मैं उसको अगर ये भी मैं कोशिश कर सकती हूँ, और ये है कि उस तरह से मैंने अभी इस साल वो मेरी कुछ realizations थी, because I saw that when I was trying to tell him how to deal with a bully, I realized ये आपने किया, very good. So I realized that I am telling him to do something which I can't do myself. I can only tell him to stand up for himself, and I know how to do that. So I realized that okay, मैं पहले खुद जो मुझे करना है, जहाँ मुझे लगता है कि I should be able to stand up for myself, मैं पहले वो खुद कर लूँ, then I would know what it takes. मैं उसे कह रही हूँ, but I myself don't know what it takes. But because if it is left up to me, I would rather run away from a situation than to face it. So इस तरह से I think some activities like swimming, I think it will take a lot from me to do that. I would love to be part of that, and more from the self defense, like the life saving activity. Why not? I should do that. अच्छा, चलें अब आप मुझे ये बताइए कि पेरेंटिंग आपने अपने पेरेंट्स को कभी आपने जज किया है, या कभी सोचा है कि कैसे वो पेरेंट्स थे मेरे साथ, तो मैं अपने बच्चे के साथ कैसी हूँ, या ये करना है या ये नहीं करना? एनीथिंग ऑन दैट वुड यू लाइक टू शेयर कुछ हमारे? I think we, like, every child judges their parent. I mean, who doesn't? This is our favorite work when you're a teenager, right? Because you're like, oh my god, look at those parents, they are so cool. नहीं, उनकी कोई अच्छी बात जो आपको पेरेंटिंग में लगी हो, और कुछ ऐसी चीज जो आप उनकी पेरेंटिंग में आपको लगता हो कि वो नहीं करना चाहिए, तो मैं भी नहीं करूंगी अपने बच्चे के साथ. राइट. सी क्या होता है ना, कुछ सबकॉन्शियसली आपको जब आप पेरेंट जब मेरी शादी हुई तब तक, टिल माय मैरिज आई वाज अ पापा's गर्ल. जब शादी हुई तो तब मैं थोड़ी मेरी माँ को समझने लगी कि वो ऐसी क्या कर रही है, क्यों कर रही है. जब मुझे बच्चा हुआ तब मुझे I realized that I can never be in her shoes, because I realized that she has done so much that I can never do that. अच्छा. तो ये एक आपकी भी जर्नी होती है एज अ पेरेंट. व्हेन यू लुक एट योर पेरेंट्स, योर परसेप्शन आल्सो चेंजेस, योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग आल्सो चेंजेस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ने वो एक ट्रेडिशनल तरीके से हमें रेज नहीं किया कि आप ये फॉलो कीजिए, वो फॉलो कीजिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज into so many things, लिटरेचर, और जो एक इक्वालिटी की, ह्यूमन बीइंग पर्सपेक्टिव था उनका, इक्वालिटी की बात करते. जैसे कि वो हमारे घर में अभी भी कुरान भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, वो रखते हैं, वो पढ़ते हैं बाकायदा उनको वो. So I have been raised from his side, that is what has come to me. But as a parent, I think a lot of my subconscious decisions are because of my mother, क्योंकि वो एक नॉन गॉसिपी पर्सन है अभी भी. तो अगर हम किसी की बुराई करें आज भी, तो वो हमेशा ये कहती कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो. Why are you giving your head space or mental space to somebody? तो वो मुझे कभी से दिक्कत भी होती है, क्योंकि औरतों को जो एक मतलब ऐसे हम लोग को आदत पड़ जाती है कभी-कभी, because we feel that we only way to make friends or get ahead is to talk gossip or talk negative, which is not true. So उस ऐसी जो डिस्कशंस होती हैं उसमें मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है उधर. So that I think is right. I know that was the right thing she did, because that's how she was, and that's how I would like to be, and I think I'm kind of like that as far as that is concerned. So that aspect of my mother, she is a giver. वो कहते हैं ना कि किचन से बाहर नहीं निकलती है, तो वो उनका एस्पेक्ट मुझे ठीक भी लगता है और कभी-कभी ठीक भी नहीं लगता है. But that's where my mother-in-law, I've learned so much from my mother-in-law on parenting. Maslan, anything you can share? Discipline, like उनका time management. She's very good with her time, because she does a lot. वो खुद को भी बहुत वक्त देती है, पढ़ती हैं, बाहर जाती है, ट्रैवल करती है, because she's by herself. तो she's here अमेरिका में या? No, she lives in Pune. अच्छा, पुणे. अच्छा. पर वो हर like every other year she's here. तो I get to see her from the close quarters. तो मुझे वो उनका अच्छा लगता है कि वो पूरा किचन में डूबती नहीं है, हमसे हमारी जिंदगी में डूबती नहीं है. वो एक बैलेंस है, क्योंकि उससे भी तो you learn from that also. How do you juggle and how do you manage without chaos, without creating more stress? So I think a lot of stress also comes because we can't manage our time or expectations of our life, or we can't say no to things. So I see that in her, and I think that's
इनक्रेडिबल। अच्छा, तो वो आपने अपने में ये चीज़ें डाली हैं, या मतलब ये मतलब है आपका कि यू आई नो कि यू अप्रिशिएटिंग योर अपनी अम्मी की और अपनी सास की बातें कि जी उनमें ये हैं, लेकिन वो चीज़ें जो एस्पेक्ट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हैबिट्स हैं, वो आप ये कह रही हैं कि आप में भी वो आ गए हैं, या आप में एज अ पेरेंट आप मतलब हाउ डू यू जज योरसेल्फ एज अ पेरेंट? चलें, लेट्स पुट इट दैट वे, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? Actually, when you had asked me that question, it's so. I think I think the result of my parenting I would only know whether I was a good bad parent only at the end of the journey, right? Whether ये तो एक continuous process है. राइट, लेकिन अभी इस स्टेज पे भी तो कुछ होता है ना, आपका बेटा कुछ आपको कहता है, आपकी सराउंडिंग से, जैसे मैंने ये जो शुरू किया है उसकी अभी बात नहीं करूँगी, लेकिन आई यू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट यू आर यू मिसिंग, कहीं आप कुछ कम है, कमी है, ज्यादती है, या आपके बच्चे से आपको फीडबैक मिलती है, आप उस हवाले से बताएं, अपने हवाले से बता दें। अब अपनी एक सेल्फ एवेल्यूएशन होती है, आप उसमें अगर जितना मतलब ऑनेस्टली और जितना आप शेयर कर सकती हैं, बता सकें तो अच्छा होगा, क्योंकि पॉइंट ये है कि आपका 8 साल का बच्चा है, ठीक है, आप अब अपनी सास की और माँ की तो बात कर ली आपने, क्या मतलब है कि वो आपने ली है हैबिट्स, और या वो होनी चाहिए हैं दूसरे पेरेंट्स में, बट आपने कैसे उसको, अगर लिया तो कैसे लिया, अभी तक नहीं लिया तो कैसे लिया, आपकी जर्नी क्या है? So, गुड पॉइंट। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ के बारे में बताया, हम उनको आई बुलाते हैं, तो दोनों की जो ये मैंने आपको क्वालिटीज बताई, दीज कम नेचुरली टू देम, राइट? अभी वो डिसिप्लिन है, वो उनका नेचुरली शी इज लाइक दैट, और मे बी शी हैज वर्कड ऑन इट, बट राइट नाउ इट लुक्स लाइक दैट्स हर स्ट्रेंथ, व्हिच इज नॉट माय स्ट्रेंथ। बट आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं वो टाइम मैनेजमेंट अपनी जिंदगी में लाऊं, तो इट क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ अ रूटीन फॉर अ चाइल्ड, राइट? एंड इन दैट like as much as there's a lot of, I think, although there was a lot of fun when we had unstructured playing when we were kids, right? But in general, I feel routine is good for a child, a certain set of routine, which as I said, I learned it from my mother-in-law, and I have to a great extent incorporated it in my life. अब उसमें क्या है कि it doesn't come naturally to me, so I have to work on it every day. So, and I think slowly, it becomes part of you. तो give me example, like structure तो खुद ही हो गया जब वो स्कूल जाता है, वो स्ट्रक्चर तो आ जाता है ना, you have to send him on time, you have to pick him on time. तो आपका क्या ख्याल है कि अगर वो उसकी कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा अच्छा नहीं है आपके मुताबिक? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो दूसरों की पेरेंटिंग है वही एग्जैक्टली आप पे, वो तो होगा भी नहीं, वो तो होगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं कंप्लीटली तो उसको नहीं कर सकती, because it does not come naturally to me. तो जरूरी भी नहीं है। So some of it, like, I'll give you a small example कि जैसे हम my son is a little bit spiritual compared to me, so I like to challenge that. I like to do that every day. So example दे दो। I'll give you a question. For example, I'll give you an example is that if he was talking about prayers one day in the car. When we go to the school, I drop him. So I like to. That's the time I like to ask him questions. अच्छा. So I asked him that, he said something about God, and I said, it depends. Some people do not believe in God. Some people believe in God. So he said, really? And I told him about my father, that, your grandfather, he does not believe in God. Then he was kind of surprised to hear that. And then, so we were discussing. So I always asked him that, I said, do you believe in God? And he said, yes. So I said, okay, then prove it to me. You can't just believe it. So I always do that. Cute. So I always question him, because I'm trying to make him understand that सिर्फ मेरे कहने से वो किसी बात पे विश्वास ना करे, खुद के एक्सपीरियंसेस अर्ली ऑन आप डाल रही हैं, और आप में भी कैपेसिटी है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी इसको, कि वो यूजुअली हम होता है कि आप एक हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या जो भी फेथ में पैदा हुए हैं, आपकी कोशिश ही होती है, ठीक है आपके फादर नहीं करते, लेकिन मदर से या कहीं से या एक एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से आता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो मैं हूँ नहीं हूँ लेकिन मेरे बच्चे में होना चाहिए। ये भी तो होता है ना कि आप खुद से सारी उम्र प्रैक्टिस नहीं करते, आप खुद से जो मर्जी रहें। समटाइम्स सम पीपल आई हैव सीन, नॉट ऑल, कि आप चाहते हैं कि जी मेरा बच्चा तो ये फेथ फॉलो करे।
तो आप जी। उसको मतलब बेसिकली फ्रीडम ऑफ थॉट दे रही हैं कि उसको वो freedom of thought, and I also want him to not just because somebody is saying something You don't which want- can include his parent, Yeah. he should still investigate it and be open to miracles, be open to possibilities. He's just saying there's no God or saying there's God. I feel that usse acha aap apni be open to possibilities, which is what I believe in, and I think if he could pick that would be great. Thank you for staying with me through this exciting episode. Please don't forget to subscribe and stay tuned for the next episode of Light Up with Shwa.